जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। जी हां साथियों, क्योंकि ट्रिपल सी के सिलेबस में हुआ है बदलाव। जी हां, नाइलेट ने ट्रिपल सी के सिलेबस को एक बार फिर से रिवाइज किया है। लगभग 5 सालों में ट्रिपल सी का सिलेबस रिवाइज होता है। इससे पहले 2019 में ट्रिपल सी का सिलेबस रिवाइज हुआ था और अब 2023 में ट्रिपल सी का सिलेबस फिर से रिवाइज हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ट्रिपल सी का सिलेबस क्या है, ट्रिपल सी के सिलेबस में नाइलेट ने क्या क्या चेंजिंग की है, अब नए सिलेबस के आधार पर कैसे आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी करेंगे ताकि एक ही बार में आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चेंजिंग हुई है और नए पैटर्न पर एग्जाम कैसे होगा, ट्रिपल सी एग्जामिनेशन टाइम में जो अपडेट हुआ है वो सब कुछ आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर पर आप सब नए मेहमान हैं तो चाय कॉफ़ी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफ़ी नहीं पीना है। आपको जो सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर क्लिक करना है और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, जब आप विजिट करेंगे student.nilet.gov.in तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है नोटिफिकेशन में पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग शेड्यूल ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रिपल सी कोर्स एज पर दी रिवाइज्ड सिलेबस। मीन्स ट्रिपल सी का जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उससे संबंधित यहाँ पर नोटिस आपको मिलेगी। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि पहला जो चेंज है वो कोर्स के ड्यूरेशन में है। और कोर्स के ड्यूरेशन में क्या चेंजिंग है, तो कोर्स के ड्यूरेशन में चेंजिंग ये है कि पहले जो ट्रिपल सी का कोर्स था वो 80 आवर्स का था, अब वह कोर्स की जो टाइमिंग है वो 90 आवर कर दी गई है। कितना? 90 आवर का आपका कोर्स हो गया है, जबकि जो पहले आपका कोर्स था वो कोर्स आपका 80 आवर का हुआ करता था। ठीक है, ये यहाँ पर पहली चेंज है। और जो ये नया एग्ज़ाम साइकिल है, मीन्स देखिए इस बार जो नाइलेट ने अपडेट दिया था कि जो प्रीवियस मंथ का एग्ज़ाम फॉर्म है वो 4 अक्टूबर तक फिल हुआ था। मीन्स नया शेड्यूल आपका कब से चालू हुआ? 5 अक्टूबर से चालू हुआ। तो जो ये इम्प्लीमेंट है आपका वो नया शेड्यूल 5 अक्टूबर से चालू हो जाएगा। मीन्स 5 अक्टूबर से जो भी फॉर्म फिल किए जा रहे हैं वो दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे और दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा वो नया शेड्यूल पर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जो आपका अभी नवंबर का है एग्ज़ाम, ये पहले का एग्ज़ाम साइकिल है, तो ये आपका जो है पुराने सिलेबस पर होगा। और जो नया वाला है दिसंबर वाला, मीन्स जो अब फॉर्म फिल कर रहे हैं वो किस पे होंगे? तो वो आपके होंगे इस पे नए शेड्यूल पे। ठीक है, अब नए शेड्यूल में क्या क्या अपडेट है आइए हम उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रिपल सी का न्यू सिलेबस आपके सामने यहाँ पर ओपन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे यूज़ है, क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। फिर यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन में दिया गया है 19 आवर्स। पहले आपका जो कोर्स था वो 80 आवर्स का था, अब वो 90 आवर्स का हो गया है, जिसमें 30 आवर थ्योरेटिकल और 60 आवर प्रैक्टिकल्स के ही हैं। ठीक है, इसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है अप्लाई करने के लिए। आप क्लास 8 भी क्वालिफाइड हैं तो आप ट्रिपल सी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जॉब रोल है इसकी कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में, डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में एवं सोशल मीडिया ऑपरेटर के रूप में आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम क्लियर करके एलिजिबल हो जाते हैं। आपका जो पहला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं है, सेम टू सेम आपका यहाँ पर दिया गया है। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। अब यहाँ पर जो लेटेस्ट आईटी गैजेट्स हैं इसमें आपको कुछ अपडेटिंग्स मिलेगा, क्योंकि एआई का प्रेजेंट टाइम पर बहुत ज़्यादा स्कोप आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो आईटी गैजेट्स में बहुत सारे आईटी गैजेट्स आपके ऐड हो गए हैं वर्तमान समय में, तो उनके बारे में आपको पढ़ना होगा, जिसके बारे में हम क्लासेस में आपको एक्सप्लेन से बताते रहेंगे। तो आप हर शाम 8 बजे अभय एक्सेल कंप्यूटर पर क्लास भी अटेंड करते रहिएगा। फिर यहाँ पर बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, सीपीयू के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में,
कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज के बारे में, फिर सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप्स के बारे में आपको पढ़ना है। वर्तमान में बहुत सारे मोबाइल ऐप्स आ गए हैं, तो ये सब आपके सिलेबस में इंक्लूड होगा, क्योंकि देखिए सिलेबस जब रिवाइज हुआ है चीज़ें भले वही लिखी हैं मोबाइल ऐप्स ही, लेकिन वर्तमान समय में जो मोबाइल ऐप्स यूज़ हो रहे हैं, जो नए नए ऐप्स आपके लॉन्च हुए हैं, उनसे संबंधित चीज़ें भी आपको पढ़नी होंगी। देन सेकेंड चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इतिहास क्या है ना, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बने, डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, है ना, उनके इंटरफेस के बारे में, फिर टास्क बार हैं, आइकन्स हैं, रनिंग एप्लीकेशंस के बारे में, माउस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कैसे हम माउस की लेफ़्ट की को राइट की और राइट की को लेफ़्ट की बना सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप का जो टाइमिंग है, क्लिक डबल क्लिक का टाइम है, उसको हम कैसे बदल सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत में आ जाती हैं। देन सिस्टम का डेट एंड टाइम कैसे चेंज करना है, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज करनी है, कैसे कोई प्रोग्राम हमें ऐड करना है, कैसे कोई प्रोग्राम रिमूव करना है, ये सारी चीज़ें आपको सेकेंड चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने को मिलेंगी। काफ़ी अच्छा है ट्रिपल सी का सिलेबस, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो कंप्यूटर के बारे में बढ़िया जानकारी आपको हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर के इतिहास से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम का इतिहास, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सारी चीज़ें, इंटरनेट के बारे में सारी चीज़ें, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, सभी के बारे में आपको पूरा नॉलेज मिलता है। देन थर्ड चैप्टर आपका वर्ड प्रोसेसिंग का है। वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आपको सेम टू सेम वही सिलेबस पुराना ही लिखा हुआ है कि वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स है आपका, जिसमें टाइटल बार, मेनू बार, टूल्स बार, साइड बार के बारे में, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, पेज सेटअप के बारे में, प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। मीन्स थर्ड चैप्टर के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं ये सारे टॉपिक आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के कवर करने हैं। एग्जाम में अब MS ऑफिस से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप जानते हैं अच्छे से, तो लिब्रे ऑफिस आपको पूरा प्रिपेयर करना है। वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में आपको पढ़ना है लिब्रे ऑफिस राइटर को, जिसके एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं। उसके बाद आपको फोर्थ चैप्टर है स्प्रेडशीट का, जिसमें आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में पूरा पढ़ना है, कैसे हम कोई सीट क्रिएट कर सकते हैं, सेल एड्रेस क्या होता है, रो कॉलम क्या होते हैं, कैसे हम किसी सेल में डाटा को एंटर करते हैं, पेज सेटअप कैसे करेंगे, कैसे कोई भी सेल हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे फार्मूलाज हम यूज़ कर सकते हैं, फ्रीजिंग पेन्स का कैसे यूज़ करते हैं, शॉर्ट एंड फिल्टरिंग के बारे में, सेल की हाइट और रो को चेंज करने में, है ना, काफ़ी क्वेश्चन पूछता है कि बाय डिफ़ॉल्ट सेल की हाइट कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, फार्मूलाज में सम, मैक्स, मिन, एवरेज, है ना, चार्ट्स आपके हैं बार, पाई, लाइन, इतना ही लिखा है। लेकिन जैसे फंक्शंस में इससे बाहर से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे आपका पूछ लेता है राउंड है, राउंड अप है, राउंड डाउन है, इसके बारे में, सेलिंग है, फ्लोर है ना, ये सब भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। तो जितना यहाँ पे लिखा है इसके अदर में भी एग्जाम में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिफ्थ चैप्टर आपका प्रेजेंटेशन है, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपको पढ़ना है, जिसमें कैसे कोई प्रेजेंटेशन आप तैयार कर सकते हो, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो, कैसे प्रेजेंटेशन होंगी स्लाइड्स की, है ना, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। देन सिक्स चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW, जहां पर बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, इंटरनेट है क्या, फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कि लैन, मैन, वैन क्या है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो ये सब क्या हैं, इनका उपयोग हम कैसे करते हैं, कितनी दूरी में इनका उपयोग होता है ना, ये सब कुछ आपके एग्जाम में पूछता है। देन आपको इंटरनेट के बारे में और चीज़ें पढ़नी हैं कि इंटरनेट क्या है, एप्लीकेशंस उसके क्या हैं, वेबसाइट एड्रेस और URL क्या होता है, IP एड्रेस क्या है, IP एड्रेस का रोल क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है ना, हॉटस्पॉट, वाईफाई, लैंड केबल, ब्रॉडबैंड, USB शेयरिंग, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा डीपली अच्छे क्वेश्चंस पूछता है। देन IP एड्रेस, मैक एड्रेस, IMEI एड्रेस से क्वेश्चन पूछता है, जैसे IMEI का फुल फॉर्म क्या है, कितने डिजिट का होता है,
IMEI नंबर देखने के लिए हम किस डिजिट का उपयोग करते हैं, है ना, इसका उपयोग क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। देन पॉपुलर वेब ब्राउजर्स जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर किस लैंग्वेज में बना, कब डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया, कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, गूगल क्रोम के बारे में, मोजिला फायरफॉक्स के बारे में, ये सब कुछ पूछता है। ऐसे ही सर्च इंजन्स जो हैं प्रेजेंट टाइम पर यूज कर रहे हैं जैसे गूगल है, याहू है, बिंग है, इन सब से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो वो भी आपको पढ़ना है। देन नेक्स्ट है आपका 7वां चैप्टर ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस, जहां पर इंट्रोडक्शंस, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, ईमेल क्या है ना, कैसे आप कोई ईमेल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मेल बॉक्स क्या होती है, तो इनबॉक्स और आउटबॉक्स से मिलकर बनती है। मेल बॉक्स, इनबॉक्स में जो भी मेल्स आ रही हैं वो इनबॉक्स में स्टोर होती हैं, जो सेंडिंग में है वो आउटबॉक्स में स्टोर होती हैं। कैसे आप ईमेल को सेंड कर सकते हैं, कैसे आप रिप्लाई कर सकते हैं, कैसे फॉरवर्ड करेंगे, उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, अटैचमेंट से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, ईमेल सिग्नेचर से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पढ़ने हैं। देन सोशल नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स के अंतर्गत आपको फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इंस्टेंट मैसेजिंग में व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, फेसबुक मैसेंजर, है ना, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। देन ब्लॉग के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में, उमंग ऐप के बारे में, डिजी लॉकर के बारे में, रेलवे रिजर्वेशन के बारे में, पासपोर्ट के बारे में, ई हॉस्पिटल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आपका 8वां चैप्टर डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस का, जिसके अंतर्गत आपको OTP के बारे में पढ़ना है कि OTP क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग OTP एंड QR कोड, QR कोड का उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कितने कलर में अवेलेबल है, उसमें कितने डिजिट्स होते हैं, उसका आकार क्या होता है, किस चीज़ में वर्क करते हैं, कब डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया, कहाँ डेवलप किया, सबसे पहले किस कंपनी में यूज़ हुआ, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। देन UPI के बारे में देखिए कई सारे क्वेश्चंस यहीं से आपके तैयार हो जाएंगे, जैसे OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड, QR का फुल फॉर्म क्विक रिस्पांस कोड, UPI का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, APS का आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, USSD का अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, है ना, POS का पॉइंट ऑफ सेल, इंटरनेट बैंकिंग में नेफ्ट का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऐसे ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और फुल फॉर्म भी आप नोट कर लीजिएगा। देन जो बदलाव आपका देखने को मिलेगा वो 9 चैप्टर में मिलेगा। पहले जो 9 चैप्टर था वो था ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी का, लेकिन अब जो 9 चैप्टर है वो सिर्फ क्या है, ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी है, जबकि यहाँ पर चैप्टर 10 अलग से ऐड किया गया है। तो ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी में आपको क्या पढ़ना है, ये टॉपिक पूरा अलग कर दिया गया है, जिसमें आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में, नीड एंड गोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी की क्या लक्ष्य हैं, क्या आवश्यकता है, कैसे हम अपने PC को सिक्योर कर सकते हैं। आज आप देखते हैं बहुत ज़्यादा हैकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आपके साथ थेफ्ट हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो कैसे हम अपने PC को सिक्योर कर सकते हैं। देखते हैं ना कि ये वीडियो लीक हो गया, ये चैट्स लीक हो गई, तो कैसे हम अपने ब्राउज़र को, कैसे हम अपने ऐप को सिक्योर कर सकते हैं, अपने ईमेल अकाउंट को कैसे सिक्योर करेंगे। आप देखते हैं ना कि यूट्यूब अकाउंट इनका हैक हो गया, है ना, नेम चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो कैसे हम अपनी ईमेल को सिक्योर रख सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक्स हो जाते हैं, है ना, पैसे की हेराफेरी हो जाती है, तो कैसे हम सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इन सभी को सिक्योर रखेंगे। तो ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में ऐड हुए हैं, पहले आपका नहीं था। सिक्योरिंग ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, इन सभी के बारे में, सिक्योरिंग स्मार्टफोन, तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है जो आपके सिलेबस में अलग से ऐड हुआ है। फिर लास्ट चैप्टर जो मेजर चेंजिंग है वो है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्तमान जो युग है वो AI का ही युग है, इसीलिए CCC के सिलेबस में AI का बहुत बेहतर तरीके से समावेश किया गया है। यहाँ पर आपको पढ़ना है फ्यूचर स्किल्स के बारे में, IoT के बारे में, IoT क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कैसे उसका उपयोग वर्तमान समय में बढ़ रहा है, उसके बारे में आपको काफ़ी डीपली पढ़ना है। बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, वर्चुअल रियलिटी के बारे में, फिर यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, सोशल एंड मोबाइल के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में,
RPA रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के बारे में। ये ब्रॉड टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। उसके बाद पूरा आपका टॉपिक है जो AI से संबंधित है। व्हाट इज AI, AI क्या है, AI का इतिहास क्या है, वाई AI का उपयोग क्यों है, क्यों AI का उपयोग आज वर्तमान समय में कर रहे हैं, AI के लक्ष्य क्या हैं, AI का एथिक्स क्या है, एडवांटेज ऑफ AI का उपयोग क्या है, लाभ क्या है AI का उपयोग करने से, वर्तमान समय में नुकसान क्या है AI के उपयोग से, AI के जो एप्लीकेशंस वर्तमान समय में उपयोग कर रहे हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ AI पढ़ना है, AI के प्रकार, सबसेट्स ऑफ AI, फ्यूचर ऑफ AI, है ना, वर्तमान समय में AI का उपयोग क्या है, कैसे AI पूरे राष्ट्र में किस प्रकार से प्रचलित है, किस प्रकार से तकनीकी में अपना योगदान दे रहा है, उसके बारे में आपको पढ़ना है ना। फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ AI इन डिफरेंट सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स में AI का क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे लोग आज वर्तमान समय में AI का उपयोग कर रहे हैं। आपको किसी भी टॉपिक पर कोई कंटेंट चाहिए तो AI के मतलब AI का उपयोग करके आप आसानी से कंटेंट जनरेट कर सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा आपको सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, AI टूल्स का उपयोग करके आप बहुत सारे वर्क आसानी से कर सकते हो। तो ये ब्रॉड चैप्टर है पूरा, 10वां चैप्टर, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नया आपका चैप्टर पूरा ऐड हुआ है। ये टॉपिक्स कुछ इसमें से पहले की सिलेबस में थे, लेकिन ये ब्रॉड टॉपिक्स आपका ऐड हुआ है इसमें, तो ये पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस लेटेस्ट वर्जन ऑफ फ्री ओपन सोर्स उबंटू का जो लेटेस्ट वर्जन है उसके बारे में, और लिब्रे ऑफिस, इन दोनों का उपयोग होगा, पहले भी आप जानते हैं। और जो रिवीजन 4 है, चौथा रिवीजन है CCC के सिलेबस में, और ये 1 अक्टूबर 2023 से इम्प्लीमेंट हुआ है, लागू हुआ है। जो नया शेड्यूल है उस पर ये सिलेबस आपका प्रभावी होगा। तो ये था CCC का सिलेबस, इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आइए देख लेते हैं CCC एग्जाम की तैयारी आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों, हर शाम 8 बजे आपकी क्लासेस आपको मिलेंगी अभय एक्सेल कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको क्लासेस मिलती रहें। नए सिलेबस के आधार पर हम CCC की सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम से पहले आप CCC की महामैराथन क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर 9 तक के टॉपिक्स आपको इसमें पूरे मिल जाएंगे। तो ये क्लास आपको काफ़ी उपयोगी साबित होगी। अभी जो लेटेस्ट का एग्जाम है वो तो पुराने सिलेबस पर होगा, तो ये क्लास आपको पूरा देखना है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम पर लगभग 2.7 मिलियन से अधिक व्यूज़ हो चुके हैं, लगातार स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, तो इस क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर डेली क्लासेस मिलेंगी, मैं आपको चैप्टर वाइज सारे कंटेंट्स अवेलेबल करवाऊंगा, सारी प्रिपरेशन आपकी करवाऊंगा, चैप्टर वाइज आप आसानी से चीज़ों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ CCC का मॉक टेस्ट है, CCC का क्रैश कोर्स है, CCC के ब्लॉग्स हैं, है ना। CCC की PDF ई बुक के लिए आप विजिट कर लीजिएगा abhayexcel.com। यहाँ पर अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए तो क्रैश कोर्स पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ से आप CCC का क्रैश कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 299 रुपीज़ में आपको CCC का पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स मिलेगा, जहाँ पर आप चैप्टर टू चैप्टर पूरे टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट कर सकेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिन्हें भी ई बुक चाहिए वो यहीं पर ई बुक का सेक्शन है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो CCC की सबसे लेटेस्ट ई बुक है 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक भी आपको मिल जाएगी, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और CCC का मॉक टेस्ट भी यहीं पर अवेलेबल है, तो मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि CCC का सिलेबस क्या है और कैसे हमें तैयारी करनी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है 8181871106। आप व्हाट्सअप पर भी कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। कॉल नहीं करना है आपको, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको वहां पर रिस्पांस मिल जाएगा। और हर शाम 8 बजे तैयार रहिएगा CCC की क्लासेस को अटेंड करने के लिए। क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।